बंदा में बोलते सुखी हो तो करायचं सर स्टार्ट. येस करा. लोकास वन्दामि भन्ते भारतेन मय्या खतं सबपराधं मे भन्ते द्वितीयंपि उक्तमि भन्ते भारतेन मय्या खतं मे भन्ते तृतीयंपि वन्दामि भन्ते भारतेन मय्या खतं कमतु मे भन्ते लोकासहं भन्ते अहं भन्ते शीलं धम्मं याचामि यच्वा शीलं द्वितीयंपि शरणेन शरणेन समग्रशीलं धम्मं अनुग्रहं शीलं मे भन्ते तृतीयंपि शरणेन धम्मं यच्छामि अनुग्रहं शीलं yang mahami thambadetha. अहं भन्ते बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइज आ रहे हैं. हेलो दीपक. Bante, I think there's someone microphone have the. I don't know who are there. It's very disturbing actually. This way I am not able to listen what they are saying also. So time will go. हे हा आवाज कोणाच्या माइक मधून येत आहे? ओके. इथून आहे का? ओके. Okay, na? No. Still someone is coming. Someone else coming, Bante. What to do in this case? It would be a disturb then. Now it's okay, Bante. Oh yes. Buddhang saranam gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammang saranam gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि Sangham saranam gacchami. संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi buddham saranam gacchami. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Dutiyampi dhammam saranam gacchami. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Dutiyampi sangham saranam gacchami. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddham saranam gacchami. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Tatiyampi dhammam saranam gacchami. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Tatiyampi sangham saranam gacchami. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि Tisarna gamanam sampunna. अहं भन्ते Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधि समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावाद मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिसुना पिशुना वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषवाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सम्पप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि संपप्पला वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसृणगमनं सद्धि आजीवा अट्टमगशीलं धम्मं साधुखं सुराकीर्तं कृत्वा अपमादेन सम्पादेतव्यम् अहं भन्ते साधु 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 अभी जिनको उपोषिता तहसील देना है उनके लिए आलोचना कर सकते हो, मगर आलोचना करने के पहले 3 बारी नमो तस्सा भी करना, ठीक है? ओके सर आमचं उपोषणशील नाहीये पण तरी पण करू शकतो का याचना यस, तुम्ही सर्वांच्या याच्यावरूनच करता. ठीक आहे मग आता याच्या सगळ्यांसाठीच करता तुम्ही, तर ठीक आहे. हो क्षमा याचना नाही घ्यायची ना आता डायरेक्ट शीलच डायरेक्ट करो, मगर उसके पहले नमो तस्सा करना 3 बारी, फिर सीधा कीजिए ओके बरं नमो नमो तस्स तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओकासहं ओका सहं भन्ते अहं भन्ते त्रिसरणेन सह उपोसतशीलं धम्मं यच्छामि त्वं याचामि अनुगत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयं पियोका द्वितीयम्पि योगासहं भन्ते त्रिसरणेन शरणेन शीलं धम्मं मं यच्छामि याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं शीलं गत्वा शीलं देते तृतीयं पियोका तृतीयम्पि योगास भन्ते भन्ते तेन सह उपोसतशीलं धम्मं यच्छामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ शीलं मे देदं भन्ते मे भन्ते यं महामि तं वदेत अहं भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि गच्छामि
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि सङ्घं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णम् अहं मत्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामिरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकाला भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्चा गीता वादिता विसुखदर्शना माला गन्धा विलेपानादारणमण्डना विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि न च गीतवादित विसुखदर्शनमाला गन्धविलेपनधारणमण्डन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासना महाशयाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासेन महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणगमनं सद्यं पोषतम् अट्टशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तपम् वन्दे ते साधु 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 ठीक है, अभी आप लोगों ने आजीवन शीला लिया पहले और उसके बाद पोषता अट्टशीला लिया है। तो ये दोनों शीला जो है बहुत पावरफुल, बहुत शक्ति है इसमें। तो आप लोग इसे मेंटेन करने रखने से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये शीला से ही हम लोग प्योर होते हैं और ये शीला से ही हम लोग का डेवलपमेंट आता है और ये शीला से ही हम लोग इसे निभाना जा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये शीला जो लिया है उसे हमें समझना पड़ेगा, इसे हमें रखना पड़ेगा, इसे हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी जाके हमारा लाइफ जो है वो धीरे धीरे चेंज होने वाला है। इसलिए आप लोग ये शीला जो है उसे आप लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे टाइम टू टाइम और समझने का कोशिश करना कितना वैल्यूएबल है और अपने लाइफ को देखना। ये जब शीला से हम लोग जब रह रहे हैं हमारे डेली एक्टिविटीज करते तब आप लोग देखना शीला से हमारे लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। अगर चेंज होता है अच्छा डायरेक्शन पे तब मतलब समझना कि आपका सील जो है वो प्योर ही है। तो आज मैं सील के लिए इतना ही। अभी मैं आप लोगों को धर्म देशना देने वाला हूँ, ठीक है।
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं आज आप लोगों को धम्म देशना देने वाला हूँ धम्मपाद से। ये धम्मपाद का जो स्टोरी है वो वेवर्स डॉटर इंग्लिश पे है, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो सिलाई करते हैं ना कपड़ा, उनका बेटी के ऊपर में, ठीक है, वो मशीन से जो सिलाई करते हैं ना, तब के समय पे भगवान बुद्धा के टाइम पे 2600 साल पहले वेव कर करके वो लोग सिलाई करते थे, आजकल भी है काफी सारे इंडिया में। तो उनका जो बेटी है वो वेवर का उनका स्टोरी है। हमारे भगवान बुद्धा जब श्रावस्ती में काफी साल रहने के बाद वो चारिका जाते थे काफी दूसरे शहरों में, ताकि लोग उन्हें देख पाए, उनसे धम्म देशना सुन पाए और अच्छी जगह पे वो लोग जा पाए। तो क्या करते थे भगवान बुद्ध, समय समय पे वो चारिका पे जाते थे। तो ऐसे एक समय आया जहाँ पे हमारे भगवान बुद्ध ने आलवी शहर, जो यूपी में था तब के समय पे, तो वो आलवी शहर पे आए। तो जब शहर वालों लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध आए, तो बहुत लोग आए उनको देखने के लिए, ऑफर किए खाना ऑफर करे। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको रिटर्न पे थैंक्स किए, उनको तौर पे भगवान बुद्ध ने उनको धम्म देशना दी। भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दिए लोगों को मरणानुशाती के ऊपर, कि हम मरने वाले हैं एक दिन। अगर हम अभी से अगर हमें प्रैक्टिस करें कि हम एक दिन मरने वाले हैं और मौत जो है वो डेफिनेटली सर्टेन है, तो अगर हम ऐसे कॉन्टेम्पलेट करके रहे, तो ऐसे समय जब आता है हमारे पास, जब मौत आने वाले, तो हम डरते नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं डरते हैं, तो हम उसे फेस कर सकते हैं जब मौत आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिस है। तो भगवान बुद्ध बोल रहे थे, अगर हमारे पास ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, तो मौत के आने के टाइम हम लोग बहुत डरेंगे, हम लोग ट्रिम्बल, मतलब हम लोग क्या कांपते रहेंगे डर से। हाँ, जैसे कि हम लोग जब सांप देखते हैं ना, तो सांप देख के हमें बहुत डर लगता है, मगर अगर हमारे पास अगर कोई लाठी है, अगर हम सांप को देखते हैं तो हमें इतना डर नहीं होता है। तो सेम अगर हम मरणानुशाती करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अगर जब हमारे पास डेथ आता है ना, तो हमारे पास अगर वो डंडा भी ना हो, फिर भी हम उसे फेस कर पाएंगे, हमें इतना डर नहीं लगेगा। तो भगवान बुद्धा ने ना ऐसे कि डेथ सर्टेन है हमारे लिए, और भगवान बुद्धा ने तब लोगों को वहां पे बताया था कि हमेशा हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए ये मरणानुशाती के ऊपर। तब भगवान बुद्धा ये बोल के वो रिटर्न आ गए श्रावस्ती पे। वहां पे जितने हजारों लाखों लोग थे जो भगवान बुद्धा ने के धम्म देशना सुने, किसी ने भी भगवान बुद्धा का ये धम्मा जो है उसे प्रैक्टिस नहीं करे। सिर्फ उन लाखों लोगों में से सिर्फ एक लड़की, जो वेवर्स का बेटी, वेवर्स डॉटर, उन्होंने सुना। एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट चला गया है, तो मैं अंधेरा पे ही मैं धम्मा टॉक देता हूँ। तो फिर वो लड़की जो है वो 16 साल की थी वो, और उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने अपने अपने मन को उन्होंने जागा कि ये बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत कम समय हम भगवान बुद्ध को देख सकते हैं जिनका ये गोल्डन बॉडी है, जिनसे हम लोगों ने डायरेक्ट धम्मा सुना है। अगर हम हीटफुल, अगर हम प्रैक्टिस ना करें सही तौर से, तो हमारे लिए अच्छी नहीं है ये चीजें। फिर वो लड़की ने क्या किया, ऐसे कंटेम्पलेशन करने के बाद वो दिन रात, मतलब सुबह को और शाम को ये मरणानुशाती के ऊपर करते रहे 3 साल तक।
3 साल तक उन्होंने हम हर दिन उन्होंने कंटेम्पलेशन किया मरणानुशाती के ऊपर पे। 3 साल बाद जब बीत गए तो भगवान बुद्धा जो है श्रावस्ती में, उन्होंने महाकरुणा समापत्ति में बैठे और देख रहे हैं कि आज मैं किसको मतलब धम्मा, कौन मेरा धम्मा सुन के बेनिफिट होने वाला है। तो भगवान बुद्धा ने देखा ये लड़की जो 3 साल पहले भगवान बुद्धा ने आलवी में जाके जब बताया था लोगों को कि प्रैक्टिस करने के लिए मरणानुशाती के ऊपर, तो ये लड़की जो है उसने सुबह और शाम को 3 साल तक प्रैक्टिस करते करते वो अपना काफी मैच्योर हो गए हैं धम्मा के ऊपर। तो ये समझेगी मेरे धम्मा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध फिर 3 साल बाद वहां पे आलवी पे गए। फिर से शहर वालों लोगों को जब पता चला कि भगवान बुद्ध आए हैं वहां पे, तो फिर से काफी लाख लोग आए, पेविलियन सजाए, सब कुछ डेकोरेशन करे, फिर भगवान को दान दिए, भोजन दान। फिर भोजन दान करने के बाद भगवान बुद्धा से सब लोग अभी विनती कर रहे कि धम्मा देशना सुने। मगर भगवान बुद्धा ने क्या कहा कि मैं यहाँ पे जो 30 योजना मतलब काफी माइल तक मैं जो चल के आया हूँ, मैं सिर्फ एक लड़की के लिए आया हूँ यहाँ पे धम्मा देशना देने के लिए, जो कि वो यहाँ पे नहीं है। जब तक वो ना आएगी तब तक हम धम्मा देशना नहीं देंगे। तो भगवान बुद्ध साइलेंट हो गए। जब भगवान बुद्ध साइलेंट थे ना, वहां पे किसी का भी वो नहीं हुआ कि कुछ बात करे, सब साइलेंट पे बैठे हुए। तब ना वो लड़की घर पे थी, तब उन्होंने भी सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं और उनके मन में बहुत खुशी आई कि मैं भगवान बुद्ध को देखना चाहता हूँ। मगर उस दिन क्या हुआ कि उनका पापा जो है, उनका कुछ अर्जेंट ड्यूटी था कपड़ा सिलाने का। तो उन्होंने बेटी को बोला कि आज मेरा जो खाना है लंच, वो तुम मेरी दुकान पे ला के दोगे। तो लड़की जो है उन्होंने खाना वाना प्रिपेयर करके बहुत रेडी कर चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी भगवान बुद्ध आए ही हमारे शहर पे और उन धम्मा देशन दे रहे, ना मैं मेरे पापा के दुकान पे जाकर उनको खाना दूँ। तो उन्होंने सोचा अगर मेरे पापा के पास मैं देर से पहुंचता हूँ तो वो गुस्सा हो जाएंगे और मुझे मारेंगे। तो इसलिए मैं पहले खाना दे दूंगा, फिर आके मैं धम्मा देशन सुनूंगा। तब वो लड़की जो है खाना लेके जा रही थी, वो अपने पापा की दुकानों पे। तब वो दुकान जाने के समय जहाँ पे भगवान बुद्धा और सब लोग बैठे थे वही रास्ता से वो जा रही थी। तब जब भगवान बुद्धा को पता चला वो लड़की आ रही है, तब भगवान बुद्धा ने उनको देखा, वो लड़की को दूर से। और वो लड़की भी देखा, तब भगवान बुद्धा का जो वो ज्योति जो कलर है ना, 6 कलर्स वो भी निकले। तब वो लड़की मतलब देख के और बहुत इम्प्रेस हो गई। तो भगवान बुद्धा ने जब उनके आंखों में देखा तो उनको पता चला कि भगवान बुद्धा मुझे बुला रहे हैं। तो भगवान बुद्धा वो कमेंट्री पे कहा गया है क्योंकि भगवान बुद्धा ने उनको इसलिए देख के ताकि इशारा दे रहे थे बुलाने के लिए, क्योंकि अगर वो लड़की अगर अपनी उस दुकान में जाती उस दिन वो समय, तो वो वहां पे मर जाती। उनका मतलब उस दिन मरने का वो दिन ही था। तो अगर भगवान बुद्धा ने सोचा अगर वो मेरा धम्मा नहीं सुन के अगर वो मर जाती है तो वो मतलब संसारा पे बहुत दुख पे आएंगी वो। अगर धम्मा देशन सुनती है तो वो सोतापाना हो जाएगी और फिर वो तुषिता पे जाएगी। इसलिए भगवान बुद्धा ने उनको देखा ऐसे करके। फिर वो लड़की जब पता चला कि भगवान बुद्ध देख रहे थे, फिर उन्होंने अपना जो टिफिन था वो नीचे पे रखा और भगवान बुद्ध का इशारा से वो पूरा सामने पे आए जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे। तब भगवान बुद्धा ने उनसे 4 सवाल पूछे। भगवान बुद्धा ने पूछे तुम कहाँ से आ रहे हो, उस लड़की को। वो लड़की ने बताया भगवान बुद्धा को कि मुझे नहीं पता। फिर भगवान बुद्धा ने पूछा उनको तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो लड़की ने बोला मुझे नहीं पता। भगवान बुद्धा ने पूछा उनको तुम्हें नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है। फिर भगवान बुद्धा पूछा तुम्हें पता है। फिर वो लड़की ने बोला कि मुझे नहीं पता है। जब ये लड़की भगवान बुद्धा को ऐसे जवाब दिया, सब जो
शहर वाले थे ना, तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की कैसे भगवान के साथ ऐसे बातें कर रही है यहाँ। तब वो लड़की जब पता चला तब भगवान बुद्धा को बोला, वो लड़की के फन थे, सबको पता है यहाँ पे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, वो बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने पापा के दुकान पे जा रहा हूँ, वो भी उसमें कुछ बोलने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया, मतलब इस संसार में मैं कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं इस संसार में मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ वो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि मैं एक दिन जरूर मरने वाला हूँ। इसलिए मैंने बताया हाँ मुझे पता है, और उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि मैं कब मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं पता। तब जब ये 4 सवाल दिए ना, तब भगवान बुद्ध ने साधु साधु बोला। तब भगवान बुद्ध ने उनको ना डिटेली और ब्रीफ में जब ये धम्मदेशना दिया ना, तब वो लड़की ना वहाँ पे वो सोतापना हो गई। जब भगवान बुद्धा ने देखा कि वो लड़की वहां पे सोतापना हो गई, तब भगवान बुद्धा ने एक गाथा लिया। उन्होंने कहा ये दुनिया जो है वो अंधा है, बहुत कम लोग जाएंगे अच्छे जगह पे। अगर कोई ऐसे धम्मा प्रैक्टिस करे तो वो देवालोका पे जा सकती है, जैसे कि एक चिड़िया अपने केज से फ्री हो जाती है, वैसे अगर सोतापना हम बन जाते तो हम वैसे फ्री हो सकते हैं। तो भगवान बुद्धा ने जब ये धम्मपद का ये गाथा दिया था, वहां पे मल्टीट्यूड जितने भी लोग थे ना, सब लोगों को बेनिफिट हुआ ये धम्मदेशना के बाद। तब तब धम्मदेशना सुनने के बाद वो लड़की बोला कि अभी मुझे ड्यूटी है, वहां से उठ के उन्होंने अपने टिफिन ले जाके अपने पापा को देने गए। तो उनका पापा जो थे बहुत गुस्सा हो गए कि खाना बहुत लेट आया। तो वो जो मशीन जो था ना उनका वेविंग करने वाला, तो ऐसे जोर से वो लड़की को उस तरफ मारा, तो वो जो एक शार्प जैसा था कुछ चुका जैसा, तो वो लड़की के पेट में आके ना लग गई और वो वहीं पे मर गई। उनका पापा फिर उनको देख के बहुत दुखी, और मैंने क्या कर दिया ऐसे सोच के, फिर रोते रोते वो दुकान से बाहर निकला, रोते रोते जाते जाते उन्होंने देखा कि भगवान बुद्धा बैठा है काफी हजारों लोगों के बीच में। तो रो रो के जाके उनके पास गया, तो फिर उनको बोला भगवान को कि मेरा बेटी ऐसे ऐसे थे मर गई। फिर भगवान बुद्धा उनको भी धम्मदेशना दिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा बेटी था, मुझे और नहीं करना, मुझे नहीं रहना इस संसार पे, मुझे आप पब्बाजा दे दो। फिर वो जो वो बेटी का पापा जो थे, उनको पब्बाजा मिल गए, और थोड़ा समय बाद ना उन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया और उनका पापा जो है ना वो भी अरहंत बन गए। तो आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो कहानी है ये अब से लेके 2600 साल पहले आलवी के गांव या शहर पे हुआ था, जो कि अभी भी हम लोग ये सुन रहे, क्योंकि ये लड़की जो थे वो 16 साल की थी, मगर उनके पास वो प्रैक्टिस की वजह से वो इतना मैच्योर हो गए, जो कि बहुत एल्डर्स मतलब बहुत स्पेशल है। तो क्या किया उन्होंने, सिर्फ वो 3 साल तक मरणानुशाती के ऊपर प्रैक्टिस करा, और उनका इतना अंडरस्टैंडिंग बढ़े ताकि वो अल्टीमेटली भगवान बुद्ध से जब फिर से मिले, उन्होंने सुन के वो सोतापाना हो गए, जो कि संसारा से फ्री, मतलब जैसे केज से बर्ड जैसे फ्री हो गए। मगर हम लोगों का लाइफ में अभी तक हम लोग वही केज में, हम लोग वही संसार में हम लोग अभी बंधे हुए हैं। क्यों हम लोग बंधे हुए हैं? क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना वो एनफ नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर हम अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस करें तो वो काफी वैल्यूएबल है। ये नहीं कि हमने खाली सीला ले लिया और बाद में हम लोग वो सीला के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करा। तो हम सीला लेने के बाद हमें समझना चाहिए कि ये सीला का वैल्यू क्या है, ये सीला लेने के बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जब हम सीला से लेके रहते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो वो रिलैक्स रहने के बाद हमें उसे मेडिटेशन कंसंट्रेशन लाना है उस माइंड पे। उस माइंड पे कंसंट्रेशन लाने के बाद वो माइंड को हमें अंडरस्टैंडिंग
के तौर हमें भेजना है वो कंसंट्रेशन। अगर तब जाके हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, तब जाके हम वो लड़की जो है मरणानुशास्त्री जो किया उन्होंने, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने किया है। इसलिए जब भगवान बुद्धा के उन्होंने धम्मदेशना फिर से सुना, वो सोतापना हो गया। तो वो कैपेसिटी, वो चीजें हमारे पास भी है, अगर हम राइट माइंडफुली हीटफुली अगर हम प्रैक्टिस करें तो। नहीं तो हमारे लिए जो ये संसार जो है, जो चलते आ रहा है काफी लंबे से, ये बहुत मुश्किल है इसे रोकना। मगर अगर हम भगवान बुद्धा का जो धम्म है, आर्य अष्टांग का मार्ग, अगर हम इसे फॉलो करें, अगर हम इसे फॉलो करें राइट वे से, तो हम डेफिनेटली एक दिन फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिस करना है। साथी, समाधि और प्रज्ञा, ये सब तीनों चीजें हमें देखना है। अगर हमारे पास शीला है तो रिलैक्स माइंड है। वो रिलैक्स माइंड अगर हम माइंडफुल पे रखते हैं तो वहां पर रहेगा। वो अगर रिलैक्स माइंड अगर हम कंसंट्रेशन पे रखते हैं तो कंसंट्रेशन आएगा। वो रिलैक्स माइंड अगर हम विजडम पे के तौर भेजते हैं तो वो विजडम हमारे पास आएगा। अगर ये सब तीनों चीजें अगर हमारे पास डेवलप हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आप सोचना है आप लोग धम्मा राइट वे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर राइट वे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये जो आप लोगों का ये संसारा जो है वो और ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे राइटफुल और हीटफुल प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग भी वो लड़की की तरह एक दिन जैसे सोतापाना सकदगामी अनागामी और अरहत हो जाओ और निब्बाना आप लोग को मिले। ठीक है, फिर आज के लिए धम्म देशना इतना ही। हाँ? साधु साधु साधु। Sadhu, sadhu, sadhu. Stay. दीपक, Yeah, Bante. is there some